और देखो बहू को दोस्तों, अंदर ले हम गई। एक तुलसी की पूजा अब करने जा रहे हैं। ब्राह्मण जिसको ब्राह्मणी अच्छा नहाने लगे जाते फॉलो, तो पीछे से लाइक, बहू घर का कमेंट सारा जरूर काम करना। करती, जो खाना हमारे बनाती, जितने कपड़े आते हैं हम धोती, कर रहे हैं, जो नहीं आ रात रहे में उसमें अपने सास ससुर आप के पैर दबाती। कमेंट लिख के इस भेजना तरह करते कि करते किस तरह बहुत किया सारा जाता समय है। निकल गया। सास अपनी और बहू से सारे बोली कि बहू, कभी भी चूल्हे की आंच खत्म मत होने देना और मटके के पानी खत्म मत होने देना। एक दिन अचानक से चूल्हे की आंच खत्म हो गई तो बहू भागी भागी पड़ोस में गई और जाकर बोली कि मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हैं। तब पड़ोसन कहने लगी कि तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठा कर ले आए, इनके तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है। तब वह बोली कि नहीं, इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। तब पड़ोसन कहने लगी तुमसे झूठ बोला है। तो बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई, पूछने लगी कि अब क्या करूं। तब पड़ोसन ने उसके कान भर दिए और कहने लगी जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में कर दे। बहू को पड़ोसन की सीख लग गई, उसने ऐसा ही कर दिया। सास ससुर गंगा जी नहा कर आए तो ना तो आज उसने आदर सत्कार किया, ना उनके कपड़े लिए, खाना लगा कर दे दिया। सासू ने खाना खाया तो बोली बहू ये क्या है, ये तो जली फूकी रोटी है, आलू की दाल है। तो वह बोली खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर आलू नहीं रहना है। सासू कहने लगी कि बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। बहू रात को सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि बताओ आज क्या करूं। तो पड़ोसन बोली कि सातों कोठरों की चाबी मांग ले। जब उसके सास ससुर गंगा जमुना नहाने जाने लगे तो बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी कि बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठरों की चाबी दे दो। तो सास मना करने लगी तो ससुर ने कहा दे दे, आज भी इसका है कल भी इसका है, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। अब सास ससुर चाबी देके चले गए। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखे, एक में अन्न भरा था, एक में धन भरा था, किसी में बर्तन भरे थे, किसी में कपड़े के अटूट भंडार भरे पड़े थे। जब सातवां कोठा खोल के देखा तो देखा उसमें गणेश लक्ष्मी पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, 36 कोटि देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है, तिलक छापे लगाए चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। तो बहू पूछने लगी तुम कौन हो। तब वह बोला कि मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, जब मेरे माँ बापू आएंगे तब खोल लेना। अब तो बहू खुश हो गई, खुश होकर 36 तरह के उसने भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची मांची डोले,